इटखोरी अवस्थित भद्रकाली महाविद्यालय में उर्दू विभाग की ओर से सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का मौजू था तहरीक आज़ादी में उर्दू सोरा व अदबा का किरदार। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भद्रकाली महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दुलार ठाकुर ने की। उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जलाकर किया। इस कार्यक्रम में प्राचार्य ने अपने अध्यक्षीय भाषण में देशभक्ति पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में उर्दू कविता और साहित्य ने आज़ादी के सही मायने समझाने का प्रयास किया और अंग्रेजों के अत्याचारों से अवगत कराने के साथ ही उनके नए षड्यंत्रों का पर्दाफाश किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में इस क्षेत्र के जाने माने एवं प्रसिद्ध योग गुरु शंकर चंद्रवंशी उपस्थित थे। उर्दू विभागाध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद मंसूर आलम फकरी ने अपने स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम का मंच संचालन करते हुए उर्दू विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद असलम ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में उर्दू शायरी एवं लेखन के साथ साथ उर्दू पत्रकारिता की भूमिका भी प्रमुख रही है। धन्यवाद ज्ञापन वाणिज्य विभाग के प्रोफेसर सकिंदर मिस्त्री के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में प्रोफेसर महेंद्र ठाकुर, श्याम सुंदर प्रसाद, जानकी प्रसाद, अखिलेश पांडे ने अपने बहुमूल्य विचारों को रखा। इस सेमिनार में प्रोफेसर मोइन अंसारी, ललित कुमार सिंह, धीरेन्द्र यादव, पंकज कुमार, राकेश कुमार, संदीप कुमार समेत महाविद्यालय के सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित थे। इटखोरी से संवाददाता अखिलेश पांडे की रिपोर्ट। कि उर्दू विभाग में भी बच्चे जो है काफ़ी प्रतिभावान हैं और जो भी बच्चे इस कार्यक्रम में, इस सेमिनार में भाग लिए, हमको ये उम्मीद हो गई कि यह बड़े से बड़े सेमिनार में, स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर इस सेमिनार में उपस्थित अपनी काबिल तारीफ को, अपनी लेखनी को वहाँ रख सकते हैं। और आज का जो सेमिनार स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर रखा गया है, उसमें कवियों का भूमिका, आंदोलनकारियों का भूमिका, हमारे सभी विद्वज्जन कविता के द्वारा, मशवरा के द्वारा आप लोगों को सारी जानकारी दी। उर्दू एक ऐसा शब्द है, ये आप जानते हैं कि हमारे देश को आज़ाद कराने में उस समय किसी प्रकार की कोई बात नहीं थी। सभी के शरीर में एक यही बात थी, एक यही जुनून था कि हमारा देश भारत कैसे आज़ाद हो, हम आज़ाद भारत के निवासी बने। उसमें सभी वर्गों ने, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी वर्गों ने अपनी भूमिका को एक ही धर्म पालन किया कि हमारा देश आज़ाद हो, हम आज़ाद देश के निवासी हों। और इस चीज़ को, इस भूमिका को लेकर के उन्होंने अपनी जान को निछावर करके भारत को आज़ाद कराया। अभी इम्तिहान मुझे रस्ते में तार तार बिखेर आए थे जिसे, रस्ते में तार तार बिखेर आए थे जिसे, लूटे हैं शाम शाम वही दास्तां मुझे, लूटे हैं शाम शाम वही दास्तां मुझे। अच्छा हुआ कि जल गई तिनकों की कायनात, अच्छा हुआ कि जल गई तिनकों की कायनात, अब तो ना देगी ताना कभी बिजलियाँ मुझे, अब तो ना देगी ताना कभी बिजलियाँ मुझे। हुस्ने फरेब मेरा मिजाजे सुखन नहीं, हुस्ने फरेब मेरा मिजाजे सुखन नहीं, रखियो माफ इससे मगर दोस्तां मुझे, रखियो माफ इससे मगर दोस्तां मुझे। आप जो आए तो काली घटा भी बरस पड़ी, आप जो आए तो काली घटा भी बरस पड़ी, आता है वरना हरफे शिकायत कहाँ मुझे। खामोश ऐ दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सदर ज़ी वक़ार और मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम और अज़ीज़ा रुफ़क़ा,
आज के इस सेमिनार महफिल में मेरे मकाले का उन्वान है तहरीक आज़ादी में उर्दू ड्रामा निगारी का किरदार। हज़रात, उर्दू अदब में ड्रामे को ये इम्तियाज़ हासिल है कि इसका पौधा किसी दूसरे मुल्क से नहीं लाया गया, बल्कि इसने हिंदुस्तान ही में जन्म लिया और यहीं परवरिश भी पाई। उर्दू ने संस्कृत ड्रामे की रिवायत को अपने इब्तिदाई ड्रामों में पूरी तरह निभाया है। इस तरह उर्दू ड्रामों में अक्सर संस्कृत ड्रामे के फ़न की पैरवी की जाती थी। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो लड़ाई लड़ी गई वो हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर लड़ी थी। उर्दू अदब बिलखुसूस ड्रामा भी इन्हीं अवामिल को समेटे अपने किरदार को अदा कर रहा था। तहरीक आज़ादी में उर्दू का हिस्सा, इस हिस्से में मुईन अकील लिखते हैं कि बाज़ ड्रामों में महज सियासी वाक़यात व हालात पेश किए गए हैं और बाज़ में खुलकर बरतानवी मज़ालिम, सियासी जबर इस्तिबदाद को दिखाया गया है और चंद ड्रामों में आज़ादी की अहमियत, हुसूल आज़ादी की तरगीब और बरतानवी हुकूमत से निजात जैसे मौज़ूआत और ख़यालात बयान किए गए हैं। फ़िरंगी और हिंदुस्तानी तर्ज़ हुकूमत सियासी ड्रामों में उर्दू का पहला ड्रामा है। ये ड्रामा 1857 ईस्वी में बम्बई में स्टेज किया गया। इस ड्रामे में इब्तिदा से आखिर तक बरतानवी हुकूमत के मज़ालिम को दिखाया गया। इस दौर के बेशतर ड्रामों में जंग आज़ादी और कौमियत जज्बे को बेदार किए गए और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए उर्दू के बहुत से ड्रामे तहरीक किए गए। मसलन कौमी दिलैत, इस ड्रामे से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद व यगांगत की झलक मिलती है। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जाँ पुरसोज, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जाँ पुरसोज, यही है रफ्ते सफ़र मीरे कारवां के लिए, यही है रफ्ते सफ़र मीरे कारवां के लिए। मैं एक नज़्म के साथ अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की ओर ले जाना चाहता हूँ। वो नज़्म जो है ज़की तारिक की है, तो मैं शुरू करता हूँ। तमन्ना आरज़ू हसरत तलब अरमान है भारत, तमन्ना आरज़ू हसरत तलब अरमान है भारत, हमारा दिल भी है भारत, हमारी जान है भारत, हमारा दिल भी है भारत, हमारी जान है भारत। कोई भी देश उसकी अज़मत को छू नहीं सकता, कोई भी देश उसकी अज़मत को छू नहीं सकता। कसम अल्लाह की कुछ इस कदर ज़ीशान है भारत, कसम अल्लाह की इस कदर ज़ीशान है भारत। जिसे इक़बाल गालिब मीर सीने से लगाते थे, जिसे इक़बाल गालिब मीर सीने से लगाते थे, वही तहज़ीब का गहवारा हिंदुस्तान है भारत, वही तहज़ीब का गहवारा हिंदुस्तान है भारत। बताता है हमें इसका तरक्की करता हर लम्हा, बताता है हमें इसका तरक्की करता हर लम्हा। उसी ने तो तुझे ये पुरकशिश, बताता है हमें इसका तरक्की करता हर लम्हा। उरूज आरा तमामी मुल्कों का सुल्तान है भारत, उरूज आरा तमामी मुल्कों का सुल्तान है भारत। उसी ने तो तुझे ये पुरकशिश रानाई बख्शी है, उसी ने तो तुझे ये पुरकशिश रानाई बख्शी है। ए दुनिया खूबरू दुनिया तेरी पहचान है भारत, ए दुनिया खूबरू दुनिया तेरी पहचान है भारत। तो कवियों और लेखकों की जो भूमिका रही है, चाहे वह उर्दू कवि लेखक हों, हिंदी कवि लेखक हों, संस्कृत कवि लेखक हों, सबों की भूमिका सिर्फ आज़ादी की लड़ाई में ही नहीं बल्कि समाज के नवनिर्माण में, देश के नवनिर्माण में प्राचीन काल से लेकर के आज तक रही है और आगे भी रहती रहेगी। क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में की बात है, इसलिए दो तीन बातें मैं, क्योंकि इतिहास का विद्यार्थी हूँ इसलिए मैं उस पर जाना चाहूँगा। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ
तो हम इतिहास जब देखते हैं, इतिहास जब पढ़ते हैं तो पाते हैं 1757 की पलासी की लड़ाई और 1764 की बक्सर की लड़ाई के बाद भारत में अंग्रेजी हुकूमत स्थापित हुई। और तब जो पहला विद्रोही भारत का हुआ वह मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान हुआ। और जब पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857 में, तो उसका जो नेतृत्व करता थे वे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। पूरे भारत को उन्होंने लीड किया। अंग्रेजों ने उन्हें रंगून भेज कर करके काला पानी की सजा दी। अब जब 1885 से 1947 के बीच जब आज़ादी की विधिवत लड़ाई शुरू हुई, उसमें अंग्रेजों के को हटाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका कदम में कदम मिला करके मुसलमान भाइयों ने साथ